ओके। हम आते हैं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं पहले टॉपिक्स को। ठीक है। एडवांस जावास्क्रिप्ट और इक्मास्क्रिप्ट। ठीक है। लास्ट क्लास में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कवर करवाए हैं। नंबर वन इज प्रॉमिस, नंबर टू देन कैच। ठीक है। ये तीन चीजें रहती हैं जिनमें से आज हम देखेंगे ये कंट्रोलर। ठीक है। 12, 13, 14। ठीक है। ये देखेंगे। तो ये जो दो चीजें, ये तो बहुत आसान है। ठीक है। ये समझ आना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फीचर। और आधे से ज्यादा बेसिस, आधे से ज्यादा जो जॉब्स होंगी, जो आपको फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, रिएक्ट नेटिव डेवलपर, वेब डेवलपर की जो मिलेंगी, आधे से ज्यादा काम इसका यही है। आपका यही है, आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा काम आपका इसमें यही है। ठीक है। क्या होती है एपीआई इंटीग्रेशन? एपीआई इंटीग्रेशन क्या होती है, सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज एपीआई? ठीक है। अगर एपीआई को थोड़ा सा रीड करें, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करूं, एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन फॉर ए, P for programming, I for interface, is a way for two or more computer programs to communicate with each other. ठीक है। जरा अंडरस्टैंड करना क्या हो रहा है। ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरफेस ऑफरिंग अ सर्विस टू अदर पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर, अ डॉक्यूमेंट और स्टैंडर्ड दैट डिस्क्राइब हाउ टू बिल्ड और यूज सच अ कनेक्शन और इंटरफेस इज कॉल्ड एन एपीआई स्पेसिफिकेशन। नहीं समझ में आया भाई, हम इंग्लिश इंग्लिश नहीं जानते। आसान लफ्जों में बात ये है, ये देखो, ये तुमने एक कोड लिखा हुआ है, ये सारा जो है कोड लिखा हुआ है। ठीक है। और एक लोकेशन है। लोकेशन कहाँ? मतलब किसी क्लाउड पे, किसी इंटरनेट पे, कहीं पे कोई डेटा रखा हुआ है, कहीं पे कोई कोड रखा हुआ है, उसके साथ कम्युनिकेट कैसे किया जाए। सही है। वो कैसे पता चलेगा? ठीक है। ओके। क्या मतलब? आते हैं भाई। ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले रेस्ट, रेस्टफुल एपीआई। रेस्टफुल एपीआई क्या होती है? रेस्टफुल एपीआई इज एन इंटरफेस that two computer system use to exchange information securely over the internet. Most business application have to communicate with other internal and third party application to perform various tasks. सही है। ओके। थोड़ा सा एग्जाम्पल को देखते हैं, इनकी एक कोई इमेजेस उठा लेते हैं। अगर हम मैं अगर इसको देखूं, तस्वीर किधर गई? तस्वीर चाहिए बस। सेव इमेज एज डेस्कटॉप और सेव। ओके। ये है आपके पास क्या, जो तुम्हारे पास अभी मोबाइल पे दिखता है, जो भी तुम्हें मोबाइल पे दिखता है, कंप्यूटर पे दिखता है, डेटा कोई भी, ये तुम्हारे पास क्लाइंट है। सही है। ओके। ये कोई सर्वर है। सर्वर क्या होता है बाद में बात करेंगे। ठीक है। यूआरएल्स क्या होते हैं थोड़ी देर में बात करेंगे। और मेथड्स क्या होते हैं ये भी थोड़ी देर में बात करेंगे। जेसन, जो डेटा आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं अगर जाता हूं कहां पर, इसके बाद जाता हूं और मैं यहां पर अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल चुन। ठीक है। मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल खोली है और अगर देखो, मैं इस यूआरएल पे देखो, इस यूआरएल को जरा देखना, मैं सिर्फ इसको अगर रेंडर कर रहा हूं ना, ठीक है, तो स्लैश फीड वो ऑटोमेटिकली लगा के ला रहा है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि फीड का मतलब यह है कि फीड वाले पेजेस पर आपके पास तमाम फीड्स आ रही होंगी, यानी कि जितनी भी पोस्टिंग है वो सब आ रही होंगी। सही है। और थोड़ा सा देखो, मैं आया व्यू प्रोफाइल्स पर, आप यूआरएल्स देखना। अब आपके पास वो बोल रहा है इन
और उसके बाद उसने आपको ये यूआरएल बना के दिया है, फिर उसके बाद कोई आईडी दी है। नहीं समझ में आ रहा, देखते हैं अभी। और उसके बाद में फॉलोअर्स पर आया, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ वो डेटा दिख रहा है, ये जो तुम्हें यूजर्स दिख रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, सही है, जिनके मेरी पोस्टिंग पे लाइक और कमेंट होते हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं। और अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें तो ये क्या है, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और तुम्हारे सामने मैंने क्या किया, मैंने एक दफा पेज को दोबारा रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश करा, इस यूआरएल पर अगर देखा जाए तो मेरे पास वो मुझे मेरे फॉलोअर्स लाकर दे रहा है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ ये हो क्या रहा है, सही है। एक जगह है, सही है, जिसको मैंने नाम दे दिया सर्वर, सही है। एक जगह है जहां पे कुछ डेटा रखा हुआ होगा, उसका नाम सर्वर है, सही है। सर्वर का ना एक एड्रेस है, क्या है, एक एड्रेस, सर्वर का जो एड्रेस है वो आपके पास है, ये सर्वर का आपके पास एड्रेस है, ठीक है। और उसके बाद आपने बोला कि आपके पास जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, उस एरिया पे अगर आप जाओगे तो आपको ये वाला डेटा मिलेगा। अगर किसी लोकेशन से, किसी जगह से तुम कोई डेटा मंगवा रहे होते हो ना, तो उस वहां पर कहते हैं कि आपके पास जो एपीआई कॉल का मेथड यूज हो रहा है, उस वहां अगर बात हो किसकी, फेचिंग डेटा, तो वहां पर यूज होता है आपके पास गेट, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा तस्वीर में आऊं, HTTP मतलब आपने किसी भी जो एड्रेस को आप रिसर्च कर रहे हो वो यकीनन किसी HTTPS पे होगा, इंटरनेट पे रखा हुआ है, तो यकीनन यहीं पर होगा, ठीक है। तो आपने किसी HTTP के मेथड को एक्सेस किया, मैंने बोला किसको, गेट को, सही है, बिल्कुल हमने लिख लिया गेट। और फिर उसने बोला यूआरएल क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है /सर्वे/सर्वे123 और आगे ये सब, हमारा जो यूआरएल है वो हमारे पास है ये, ठीक है। ये हो गया सर्वर एड्रेस और ये हो गया आपके पास यूआरएल। और एपीआई का जो मेथड हमने यूज किया है वो है हमारे पास गेट। कहाँ की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा हमारे पास आ रहा है, सही है। अगर इस तरह की कोई चीज होती है ना, तो आप इसको कहते हो एपीआई इंटीग्रेशन, किसी जगह से कोई डेटा आपके पास कम्युनिकेट होकर आ रहा है और आपने उसको रेंडर करवाया हुआ है, ठीक है। अभी और आसान लफ्जों में जाएंगे, अभी तक मैं सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिकल करोगे आपको सारी चीजें डिटेल में समझ आएंगी, ठीक है। और आते हैं, अच्छा एपीआईज बनाई जाती हैं, ठीक है, मैं खुद बैकएंड डेवलपर हूँ, मैं बैकएंड साइड की एपीआईज वगैरह ये सारी चीजें देखना मेरा काम है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ये सारी चीजें, मेन मेरा फोकस यही है, ठीक है। आपके पास मैंने बूटस्ट्रैप पढ़ाया था, बूटस्ट्रैप पढ़ाया था, क्या हो गया, हाँ सही है, बूटस्ट्रैप इन्होंने अपडेट कर दी होगी अपनी यूआई, ठीक है। तो ये आपके पास एक लाइब्रेरी है थर्ड पार्टी, इसकी चीजें जो आप यूज कर रहे हो ना, वो भी आपके पास एपीआई इंटीग्रेशन है, लेकिन ये थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन कहलाएगी, सही है। रेस्टफुल क्या है फिर, रेस्टफुल से क्या मुराद है, रेस्टफुल देखते हैं वो क्या है, ठीक है। मैं आया और मैंने किसी जगह पर लिखा जेसन प्लेस होल्डर typicode.com, सही है। यहाँ पर कुछ प्रोग्रामर्स ने, कुछ टेस्टर्स ने फेक एपीआईज बनाकर रखी हुई हैं, किनके लिए, जो एपीआईज को लर्न करना चाहते हैं, जो एपीआई इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, वेब डेवलपर हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो, या यूआई डेवलपर हो, रिएक्ट हो, रिएक्ट नेटिव हो, कोई भी हो, मेन आपके पास काम ये होगा। मोस्टली जब आप किसी जगह पर टेस्ट लेने जाओगे तो आपको यही टेस्ट दिया जाएगा, भाई ये करके दिखा दो, हमें पता चल जाएगा आपको काम आता है नहीं आता, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कुछ एपीआईज बनाई हुई हैं जिनमें से मैं खोलता हूं किसको, इस वाली एपीआई को, ठीक है। अच्छा, ये डेटा आप जरा इसको थोड़ा सा गौर से देखो, ये आपके पास अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह आपने करी हुई हो, ये आपके पास एक एरे फॉर्म में डेटा है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं,
ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें रखी हुई है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और एरेज वगैरह हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई कि अभी मैंने आपको जो अपने लिंक्डइन पे फॉलोअर्स दिखाए थे, सपोज कर लो कि यार ये वही फॉलोअर्स की एपीआई है, सही है। अब इस एपीआई को थोड़ा सा जज करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आ गया। देखो, सबसे पहले अगर कोई मेरे को बोले कि भाई ये एपीआई का मेथड कौन सा है, उसको मैं सबसे पहले जज करूंगा कैसे। यार मैंने इसको अगर कंट्रोल आर किया तो ये मेरे पास डेटा आके गिर रहा है, मुझे कहीं रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ी। रिक्वेस्ट भेजने का क्या मतलब है? रिक्वेस्ट भेजने का मतलब है मैंने लिखा शहजादा मोहम्मद अहमद, अब मेरी रिक्वेस्ट पहले गई है अहमद के नाम से, फिर वो मुझने मेरे को डेटा ला कर दिया है। मैंने रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, लेकिन उसने मुझे रेंडर करते ही डेटा ला कर दिया है। दैट मीन्स आपने मेथड यूज किया है गेट का, सही है। और एड्रेस तुम्हारे पास है, एड्रेस तुम्हारे पास है ये वाला, और जो यूआरएल यूज हो रहा है वो है आपके पास ये, ठीक है। इस वाले एड्रेस और इस यूआरएल को अगर आप यूज करोगे तो आपको ये डेटा ला कर दिया जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ भाई ठीक है, ये डेटा मेरे को मिल गया है, लेकिन ये मुझे ला कर दिखाओ, ये मुझे अपने स्क्रीन पर चाहिए, डेटा रेंडर हुआ हुआ चाहिए। कहां पर? मुझे ये यहाँ पर चाहिए, तमाम यूजर्स के नेम। ये किस तरह आएंगे? ये आपके पास मेन काम है। आपके पास इवन के ये जो यूट्यूब पे जो डेटा दिख रहा है, लिंक्डइन पे जो डेटा दिख रहा है, फेसबुक पे जो डेटा दिख रहा है ना, ये सारा जो भी आपको सब कुछ दिख रहा है, ये सारा आपके पास किसी न किसी एपीआई से डेटा आकर दिख रहा है, सही है। ये कहीं पे हार्ड कोटेड स्टोर नहीं है। क्लियर है? ओके। आपके पास, हम इस वाली एपीआई को आज इंटीग्रेट करेंगे और इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और गौर से देखना, ठीक है। मैं आता हूं यहाँ पर, मुझे प्रॉमिस बनाने की बिल्कुल नीड नहीं है, मैं एक प्रॉमिस उठा लेता हूँ। पहले बताओ किसी को प्रॉमिस में इश्यूज हैं? क्लियर है? सही है। आ, जो मेरे पास सेकंड एग्जाम्पल है ना, मैं उसका कोड उठा लेता हूँ, कॉपी किया और इसको यहाँ से बंद, ठीक है। ओके। अब जरा थोड़ा सा गौर से देखो, मैंने एक प्रॉमिस बनाया हुआ है, सही है, एक प्रॉमिस है। वो क्या कर रहा है, उस वो एक यूजर की इनपुट की आईडी ले रहा है, आईडी के लिए डेटा, हाँ सही है, एक आईडी ले रहा है, ठीक है। फिर मैंने बोला अगर आपके पास ये डेटा रखा हुआ है, चेक कर लो, अगर आईडी इस डेटा में एग्जिस्ट करती है तो प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दो, अदरवाइज प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देना। अब मेरी बात थोड़ी सी और गौर से सुनना, ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये मैंने प्रॉमिस बनाया है, ये मैंने क्या किया है, प्रॉमिस बनाया है। और ये जो एरिया है, सही है, ये मुझे प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास जितनी भी रेस्टफुल एपीआईज होती है ना, वो आपको हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करती हैं। रेस्टफुल एपीआईज ऑलवेज रिटर्न्स प्रॉमिस, सही है, ऑलवेज रिटर्न प्रॉमिस। ओके। अब हम आते हैं, अच्छा ये प्रॉमिस हमने किस पे चलाया, सेकंड प्रॉमिस पे, और सेकंड प्रॉमिस हमने बनाया था, ठीक है। एक दफा चलाकर देख लेते ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। कंट्रोल आर, एम्प्लॉय आईडी 123, ठीक है, सक्सेस, दिस इज एन एक्टिव एम्प्लॉय, सही है, क्लियर है। ओके, आता हूं मैं, और मैंने इस एरिया को यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो टॉपिक है हमारा, सही है, उस टॉपिक का जो नेम है वो आपके पास है एपीआई इंटीग्रेशन, सही है। एक कोड ये है जो मैं लिख रहा हूं, सही है। एक कोड ये है जो एक इंटरनेट पे रखा हुआ है, मैं इसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। यार ये मेरे पास चलना चाहिए, सही है। ये कैसे होगा? आ जाओ भाई,
मैं आया और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाल ली के एपीआई इंटीग्रेशन इन जावास्क्रिप्ट। सही है, ओके। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, एक फंक्शन बना लेता हूं, कॉन्स्ट एपीआई कॉल इक्वल टू दिस console.log API integration in Java। API को सही है, सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर। मेरे पास फंक्शन रन हो रहा है सक्सेसफुली, यहां तक किसी को कोई मसला नहीं है। ओके, अब देखो मैं एक वेरिएबल बनाया और उसके वेरिएबल का नाम मैंने लिखा लेट एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू, जो मेरी एपीआई का यूआरएल जो मुझे इंटीग्रेट करना है वो है ये। कॉपी किया, वापस आ जाओ, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर। थोड़ा सा तुम्हारी याद दहानी के लिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और गौर से देख लो भाई ये क्या लिखा हुआ है। अगर आप इसका यूजर नेम पढ़ो, ब्रेट, और नेम में लिखा हुआ है लियन ग्राहम। हम यूजर नेम को छोड़ते हैं, हम नेम को देख लेते हैं, लियन ग्राहम। और अरविंद हावल, सही है। नंबर 3 क्लीमेंटिन बाउच, याद रहेंगे? सही है, जब डेटा आपके पास आएगा तो ये याद रहना चाहिए, ठीक है, कि हमने गलत डेटा नहीं नहीं फेच करवाया, हमने सही डेटा फेच करवाया है, ठीक है। ओके, एपीआई कॉल के आपके पास जो जावास्क्रिप्ट का बिल्टन मेथड है वो है, उसका नाम है फेच। सही है, ये आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है फेच, जो आपकी एपीआई को कॉल करता है। सही है, ये पैरामीटर में मुख्तलिफ चीजें लेता है, वो हम वक्त के साथ साथ डिस्कवर करेंगे, लेकिन अभी आप उसमें नहीं जाओ। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि ये पैरामीटर का एरिया है, यहाँ सिर्फ आपने एपीआई का यूआरएल बताना है और अपने डेटा को फेच करवाना है। मैंने बता दिया भाई, इसमें पास करा दो एपीआई यूआरएल, ठीक है। ओके, पास हो गया। फिर वही बात मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि रेस्टफुल एपीआई ऑलवेज रिटर्न्स प्रॉमिस। ये हमारे पास एक रेस्टफुल एपीआई है, सही है, प्रॉमिस रिटर्न करेगी, ठीक है भाई। डॉट देन डॉट कैच, सही है। यहां मिलेगा एरर कॉल बैक, ठीक है, ERR, और यहां लगा देता हूं console.log something went wrong while API integration, कॉमा ERR, जो मेरे पास एरर है वो मेरे को दिखना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ सक्सेस कॉल बैक। मैंने अभी जो नाम मुझे यहाँ पे रिसीव होना है, मैंने उसका नाम लिख दिया रिस्पॉन्स। कोई रिस्पॉन्स रिसीव होगा, एक्चुअल डेटा रिसीव होगा, डेटा रिसीव होगा, सक्सेसफुल डेटा होगा, जो लिखना चाहो लिख दो। मैंने नाम लिख दिया रिस्पॉन्स, console.log रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, अब मुझे ये देखना है कि फेच को मैंने कॉल किया है और उसके अंदर एपीआई यूआरएल पास किया है, जिसके अंदर मेरे पास एक रेस्टफुल एपीआई का यूआरएल रखा हुआ है। लाइन नंबर 24 सक्सेस कंसोल विच इज फॉर देन, और लाइन नंबर 27 एरर कंसोल विच इज फॉर कैच, ठीक है। सेव करते हैं और चला कर देखते हैं आपके पास क्या आउटपुट आता है। कंट्रोल आर किया मैंने, उसने मुझे लाइन नंबर 24 का कंसोल लाकर दे दिया। क्या नाम है आपका? क्या नाम? आसिम, ठीक है। रिस्पॉन्स मुझे उसने लाकर दे दिया। सबसे पहले इस डेटा को ना जरा रीड करते हैं कि ये क्या रहा है, ठीक है। जब भी आप बैकएंड पढ़ोगे ना, जब भी आप बैकएंड डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, थोड़ा सा आगे का थोड़ा सा इंट्रो बता रहा हूँ,
तो जब भी एक एपीआई का रिस्पॉन्स आपको सेंड होता है, ये यकीनन कोई एपीआई है जिसने अपना रिस्पॉन्स भेजा है, तो उसके साथ कुछ चीजें होती हैं। स्टेटस कोड होता है, स्टेटस होता है, टाइप होता है, यूआरएल होता है, हेडर यूज होता है, बॉडी यूज होती है। सही है। अब ये जो बॉडी डेटा है वो बोल रहा है रीडेबल स्ट्रीम, यानी कि मेरे पास डेटा रखा हुआ तो है, लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि भाई आपको किस तरीके से दिखाऊं कि मेरे पास कौन सा डेटा आया है। ठीक है, दोबारा सुनो। रीडेबल स्ट्रीम का ये मकसद है कि डेटा मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें किस तरीके से दिखाना है। ठीक है। और अगर आपके पास ओके ट्रू आ जाए, दैट मीन्स किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया है। सही है। रीडायरेक्टेड फॉल्स का क्या मतलब है अभी देखते हैं। स्टेटस 200 आपके पास हमेशा तब आएगा जब एपीआई 100% सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाएगी विदाउट एनी एरर। ठीक है। स्टेटस टेक्स्ट में अगर उसने कोई छिड़क के भेजा होगा तो आपको जरूर मिलेगा। टाइप कोड्स क्या है यह भी हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन बाद में हम लाजमी देखेंगे। और यूआरएल में वो यूआरएल मिलेगा जो आपने यूआरएल से एपीआई इंटीग्रेट की होगी। थोड़ा सा बस इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, ताकि आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट बन जाए। मैंने लिखा एपीआई कॉल एपीआई स्टेटस कोड। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, बल्कि यहाँ पे देख लेते हैं कि रेस्ट एपीआई के वो स्टेटस कोड क्या बता रहा है। ठीक है, उसने बोला है 200 द 200 ओके स्टेटस कोड इंडिकेट्स द रिक्वेस्ट सक्सीडेड, यानी कि सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें कि 303 तो बाद में देखेंगे। 400 bad request status code indicates that the server was unable to process the request due to invalid information sent by the client. In other words, the client request needs modification. एक आईडी है जिसको अगर तुम दोगे तो एम्प्लॉय मिलेगा, तुमने आईडी गलत दी है तो तुमने डेटा गलत भेजा है। जब फ्रंट एंड की तरफ से गलत डेटा जाता है बैक एंड की तरफ, ठीक है, तो तब जो एरर जनरेट होता है वो 400 का एरर जनरेट होता है। सही है। अभी तक के लिए इतना ही है, बाकी स्टेटस कोड जब उस लाइन में आएंगे तो बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है। ओके। अब अब ये है कि भाई ये रीडेबल स्ट्रीम का क्या करना है। सही है। तो तब आपके पास ये काम आएगा कि अगर अब मुझे मिल गया ना, इफ रिस्पॉन्स मेरे पास है तो भाई आप रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन। मुझे जेसन चाहिए। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि मुझे मेरे पास डेटा है, मुझे पता नहीं है किस तरह तुम्हें दिखाना है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, मुझे आप डेटा जेसन में कन्वर्ट करके दे देना। कब? जब आपको रिस्पॉन्स सक्सेसफुली मिल जाए। मैंने आपको बताया था कोई भी देन अगर कुछ रिटर्न कर रहा होगा तो उसका डेटा आपको उसी के नेक्स्ट देन में रिसीव होगा। ठीक है भाई, डॉट देन। और यहां पर मैं लिख देता हूं एक्चुअल डेटा। सही है। एक्चुअल डेटा कंसोल डॉट लॉग एक्चुअल डेटा। सही है। और इस वाले कंसोल को बंद कर देते हैं। लाइन नंबर 29, लाइन नंबर 32, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। सेव किया और वापस आते हैं। कंट्रोल आर, एक एरर रिसीव हो गई है जबरदस्त किस्म की, और उसको मैं रीड कर सकता हूं, उसको मैं खोल के प्रॉपर्टीज को देख सकता हूं। दैट इज कॉल्ड एपीआई इंटीग्रेशन। आपकी एपीआई सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुकी है। मार्केट में जो 50% से ज्यादा काम है वो इस चीज का है कि भाई आपको एपीआई की लिस्ट दे दी, यार ये स्क्रीन है, आप इंटीग्रेट करके दे दो। ठीक है। अगर मैं दिखाऊं आपको कि थोड़ी सी व्हाट्सएप की बात करते हैं। सही है। ये आपके पास कॉन्टेक्ट्स हैं, किसी किसी कॉन्टेक्ट की एपीआई से आपके पास कॉन्टेक्ट फैच होकर आ रहे हैं। उसके पास रिक्वेस्ट क्या जा रही है, मेरा वाला नंबर, मेरे बिहाफ पे जो जो नंबर उसके पास सेव है वो डेटा आ रहा है। ठीक है, वापस आते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है स्टेटस की लिस्ट आ रही है, किस बिहाफ पर, मेरे नंबर के बिहाफ पर। सही है। तो ये हर जगह पे जो तुम्हें डेटा दिख रहा है ये किसी न किसी सर्वर से उठकर आ रहा है, और वो जो सर्वर से उठकर आ रहा है तुम्हें अपनी लोकेशन तक मिल रहा है।
कि दिस इज कॉल्ड कोड कम्युनिकेशन, सही है, और इस कम्युनिकेशन को कहते हैं एपीआई इंटीग्रेशन, सही है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो डेटा है, सही है, इनमें से सिर्फ नेम मैं यहां पर प्रिंट करा दूं। कोई बताएगा कैसे करेंगे? हाँ, एरे के साथ डॉट नेम, पहले कुछ करना तो पड़ेगा ना भाई, सारे नेम चाहिए, एक थोड़ी चाहिए। अब एपीआई इंटीग्रेट होगी तो लूप चलेगा और यहाँ पे सारे नेम्स लिखेंगे, ठीक है। आते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव बनाना पड़ेगा जिसकी आईडी को गेट करना पड़ेगा, सही है। ऐसा करते हैं, डिव नहीं बनाते, यूएल बना लेते हैं, यूएल, और इसको आईडी दे दी लिस्ट, ठीक है। कॉपी किया, सेव किया, वापस आते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, और हाँ, लिस्ट को कॉपी कर लिया, सही है। मैंने लिखा लेट यूएल ईएल, सही है, भूलना नहीं, ये सारी चीजें जो पढ़ाई है बहुत काम की चीजें हैं। इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। ये तो मंगवा लिया। फिर अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मैंने बोला कि आप ऐसा करेंगे, इफ एक्चुअल डेटा अगर है, एंड एक्चुअल डेटा एंड एक्चुअल डेटा डॉट लेंथ GTH, यानी एरे की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, मैंने मजीद उसको बाउंड कर दिया। तो फिर क्या करो, आप करो कि ULEL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एक्चुअल डेटा, जो कि हमारा डेटा है, डॉट मैप, उसमें मैप का फंक्शन चलाओ। मैप क्या करता है, HTML का डेटा रिटर्न कर देता है, वो रेंडर हो जाएगा, सही है। मैप पैरामीटर में क्या लेता है, रिवाइज नहीं कर रहे हो, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, सही है, एक कॉल बैक फंक्शन। वो जो कॉल बैक फंक्शन होता है वो पैरामीटर में क्या लेता है, एक आइटम और एक इंडेक्स, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा गौर से देखो तो आइटम का ये मतलब है ईच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, और इंडेक्स का मतलब है यही नंबरिंग जो यहाँ पर हो रही है, सही है, ओके। मैंने बोला कि यार आपने जो है एक रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न कर देना है आपने, एक li स्लैश li, ठीक है। और यहां पर मैंने उसको बता दिया आइटम, सही है, जो लाइन नंबर 34 के पैरामीटर में रिसीव हो रहा है कॉल बैक के, आइटम जो कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, डॉट नेम, डॉट नेम, सही है। और शिफ्ट एफ, मेरा मैप कहाँ पे खत्म हो रहा है, मेरा मैप जो है वो, ये तो रिटर्न है, ये मेरा मैप है, सही है, ये मेरा मैप है, ठीक है। पहले सेव करते हैं, चलाकर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। मैंने इसको क्लियर किया और कंट्रोल आर किया, मेरे पास जबरदस्त किस्म के अब जो, अच्छा ये जो ये आ गया है, ये मैंने आपको बताया था, इसको हम हटा देते हैं, डॉट ज्वाइन दिस, सेव किया और कंट्रोल आर, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट प्रिंट हो गई है, दिस इज कॉल्ड डायनामिक लिस्ट, दिस इज कॉल्ड डायनामिक लिस्ट। तो भाई ये आपके पास एक प्रॉपर डायनामिक लिस्ट है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल कोड है, जो डेटा है, वो किसी एड्रेस पे रखा हुआ है, उसका एड्रेस का यूआरएल ये है। आप किसी और का बनाया हुआ डेटा जो कहीं और रखा हुआ है, उसको आप इंटीग्रेट करके अपने पास चला रहे हो, सही है। दिस इज कॉल्ड एपीआई इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड एपीआई कॉल, एसिंक्रोनस कॉल, किसी का डेटा अपने पास चलाना, सही है। उसके लिए आपके पास जो राइट नाउ मेथड अवेलेबल है वो फेच ही है, ठीक है।
और एपीआई यूआरएल जो तुमने उसको बताया कि भाई इस एड्रेस पे तुम्हें जो डेटा मिलेगा उसके लिए बस अभी तुमने एड्रेस पास कर दिया और तुम्हें अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सही है, थोड़ा सा वेरीफाई कर लो भाई कि लास्ट में क्या मिल रहा था। क्लेमेंटीना डुबक, यहाँ पर आए, बिल्कुल यही मिल रहा है। सही है, कोई शक की गुंजाइश तो नहीं है कि भाई ये हमें पता नहीं है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, बिल्कुल सारी वही चीजें मिल रही हैं। सही है, ये यार ये, हाँ वो कोड जो लिखा है, हाँ सही है, आओ दोबारा। ठीक है, एक फंक्शन कॉल हुआ जो एक एपीआई कॉल करेगा, कब कॉल होगा, फंक्शन के लास्ट में। सही है, ओके। मैंने बोला कि यार एक लोकेशन है, एक जहां भी क्लाउड का मतलब, किसी प्रोग्रामर से सुनो ना, क्लाउड का मतलब है इंटरनेट। सही है, इंटरनेट पे कोई लोकेशन है जहां पर कुछ डेटा रखा हुआ है। सही है, अब मैं इंटरनेट की लोकेशन की कभी भी बात आए ना तो समझ जाना यार किसी यूआरएल की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने बोला यार एक ये वाली लोकेशन है, सही है, ये वाली लोकेशन है, उसके इस वाले यूआरएल पे कुछ डेटा रखा हुआ है, मेरे को वो चाहिए जो कि ये डेटा है। सही है, वो मेरे यूजर्स हैं, मेरे को वो अपनी अपनी प्रोजेक्ट में लगाने हैं। सही है, तो मैं क्या करूंगा, बोला ठीक है भाई आप एपीआई का जो एड्रेस है ना यूआरएल समेत वो आप लेकर आ जाओ, हम जो है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास जो मेथड अवेलेबल है वो है फेच। और अब अगर आपसे पूछे कि भाई एपीआई जो है क्या रिटर्न करती है, क्योंकि ये तो आपका एपीआई का कोड हो गया, एपीआई आपको प्रॉमिस रिटर्न करती है जो कि ये आपका एक्चुअल काम है। अब आपका सवाल होना चाहिए यार प्रॉमिस तो हमने बनाया था, वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, तो ये जो एपीआई के ये जो प्रॉमिस होते हैं ना, जिसने रेस्टफुल एपीआई बनाई है, सही है, उसने यकीनन उसका प्रॉमिस वहां बनाया हुआ होगा। ठीक है, जो आपका इस मेथड के जरिए, फेच मेथड के जरिए इंटीग्रेट हो रहा है। सही है, जो कि देन लगा, देन में उसने, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले देन को आपके पास बंद कर देता हूं और इसको भी बंद कर देता हूं और इसको खोल लेता हूं, सेव किया, वापस आते हैं। नहीं चला, कोई गलत चीज बंद करी है। क्या चीज बंद करी है, हाँ 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 हाँ, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। ठीक है, देर से रिस्पॉन्स आया, हाँ सही है, मैंने तुम्हारे सामने रिफ्रेश नहीं करा, ये देर से रिस्पॉन्स आया, इसका क्या मतलब है, ना सेट टाइम आउट लगा हुआ है, सही है, ना मैंने तुम्हारे सामने कोई टाइमर लगाया है, ये तुम्हारे सामने अभी जो देर से रिस्पॉन्स आया है ये उसी चीज की मिसाल है। कहाँ चल रहे हो तुम लोग, इंटरनेट स्लो है सर, बैठे हुए हैं। सही है, अच्छा ये देखो, ये जो रिस्पॉन्स है इसकी वही मिसाल है कि मैंने तुम्हें बताया था, एक बंदा 10 सेकेंड में आने वाला है और एक बंदा आने वाला है। एपीआई का जो आपके पास डेटा रिटर्न हो रहा होता है ना, उसका कोई टाइम डिफाइन नहीं है, लेकिन वो आने वाला है। सही है, उसका कभी भी कोई टाइम डिफाइन नहीं हुआ, जिसका इंतजार कौन करेगा, देन और कैच। ठीक है, हाँ, नहीं कुछ लिमिट्स होती हैं, वो बैकएंड वाला बताता है, 5 सेकेंड हो गए, 10 सेकेंड हो गए, 15 सेकेंड तो बंदा नहीं वेट करेगा ना यार। हाँ तो वरना ये तो बैड प्रैक्टिस है, लेकिन मेन चीज आपके पास, मेन चीज आपका इंटरनेट ही है। सही है, और इस तरह का डेटा कभी भी रिसीव हो जाए, आपसे सवाल हो भाई ये क्या दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है उसको डेटा मिल गया है सक्सेसफुली, लेकिन उसको पता नहीं है यार दिखाना क्या है, उसको टाइप नहीं पता, तो फिर आप क्या करवा दोगे, कंट्रोल जी, तुमने बता दिया भाई जेसन जो है ना रिटर्न करवा देना। सही है, अब बंदे का दिल में सवाल है यार, बिला वजह लंबी करने वाली बातें कर रहे हैं, एक काम करते हैं कि ये क्यों ना करके देख लें यार, अब बंदे बोलने के लंबी हो रही है, ये जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है ना, इसी को कंसोल करा लेते हैं भाई, पहले ही दिन में हम दूसरे तीसरे में पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसी को कंसोल करा लो। सेव किया, लाइन नंबर 27, ठीक है, सेव किया, वापस आए, कंट्रोल आर, उसने बोला प्रॉमिस पेंडिंग,
यार डेटा मेरे को मिला तो था, लेकिन तुमने वेट ही नहीं करा। अब वेट तब होगा जब अगले दिन की बारी चलेगी, समझे? ये गेम है। आपने उसका इंतजार ही नहीं किया। आपने रिटर्न जेसन तो कर दिया, लेकिन आपने जेसन को बोल तो दिया कि भाई जेसन चला दो। तुम जेसन को अपने तक पहुंचने का टाइम तो दो। वो जो टाइम है ना, वो देन कंप्लीट, वो देन पूरा करेगा कि भाई इस बंदे ने रुकने का बोला है, तो जब डेटा आ जाए मेरे को सक्सेसफुली आप रिटर्न कर देना। बिल्कुल, बिल्कुल आएगा ना। अभी ये देखो ना तुम्हारे सामने, जब दूसरा देन मैंने खोला, यहाँ पे एक्चुअल डेटा जब मैंने लिखा लाइन नंबर 32, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, आपके पास सारा डेटा रेंडर भी हो गया और डॉम पर भी आ गया। ठीक है, अपने पास आप क्या करना है, JSONPlaceholder.com पे जाओ और पोस्ट, ये वाली एपीआई है, सही है। आपने पोस्ट वाली एपीआई को इंटीग्रेट करके दिखाना।